हाय गाइस, वेलकम बैक टू फास्ट रिएक्शन। और आज हम रिएक्शन देने वाले हैं नेपाल की वीडियो के बारे में, जिसमें स्टडी आई कि यूट्यूब चैनल ने ये कहा है कि नेपाल अपसेट है कि इंडिया के लैपो लेक में रोड बना रही है। तो उसके बारे में तो इनका क्या रिस्पॉन्स आता है कि इंडियन यूट्यूब चैनल है, इसकी वीडियो के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि तिब्बत में जो कैलाश मानसरोवर है उसकी यात्रा की जाती है भारत में कई सारे लोगों के द्वारा, लेकिन अभी वहां तक पहुंचने के लिए काफ़ी लंबा समय लग जाता है। आपने सुना होगा नथुला पास के बारे में, वहां से गुजरना होता है, या फिर उत्तराखंड से अगर जाते हैं तो काफ़ी लंबा समय लग जाता है क्योंकि प्रॉपर रोड्स नहीं है। तो भारत पिछले कुछ समय से कोशिश कर रहा है कि वहां पर प्रॉपर रोड्स बना दिए जाए ताकि वहां पर जाने में आसानी हो जाए। और इसी को लेकर अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड की एक रैली के दौरान रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके बारे में चर्चा भी किया और ये कहा कि जो रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट है वो इस समय जोर शोर से जारी है। लेकिन इसी को देखते हुए नेपाल के अंदर क्या हुआ है, वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज हो, ऑपोजिशन हो, इन सभी लोगों ने काफी कड़ी प्रतिक्रिया दिखाई है। ये आप देख सकते हो, इंडियन पीएम्स अनाउंसमेंट टू बिल्ड रोड इन लिपू लेक प्रोवोक्स आउटरेज इन नेपाल। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे और पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे कि कब से ये पूरा जो डिस्प्यूट है वो स्टार्ट हुआ और रिसेंटली जम्मू कश्मीर से इसका क्या लिंक है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ट्राई जंक्शन आपको मिलेगा भारत, चाइना और नेपाल के बीच में। ये जैसा कि आप मैप देख सकते हो, यहाँ पर इस साइड भारत है, इधर आपको नेपाल दिख रहा होगा और ऊपर तिब्बत है जिसको चाइना ने यहाँ पर ले रखा है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पाओगे, भारत की तरफ से जो उत्तराखंड वाला पूरा स्टेट है और यहाँ पर नेपाल की तरफ से आप देखेंगे और इधर जो पूरा तिब्बत वाला इलाका है, ये ट्राई जंक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पर तीन एरियाज हैं जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहला एरिया यहाँ पर नदन साइड में आप देख सकते हो, लिम्पिया दुरा, और उसके बाद है काला पानी, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिपू लेक पास। इन्हीं तीनों ये जो 3 पॉइंट हैं, इसी को लेकर पूरा डिस्प्यूट है नेपाल और भारत के बीच में। नेपाल का काफ़ी लंबे समय से ये कहना रहा है कि ये जो पूरा एरिया, ये जो तीनों पॉइंट्स आप देख रहे हो, ये पूरा नेपाल के अंदर आएगा। मतलब ये जो पूरा येलो, डार्क येलो में आप देख रहे हैं, ये नेपाल के अंदर आना चाहिए। लेकिन अभी प्रेजेंट में इस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा, वो भारत के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई रिसेंट की घटना है, ये काफ़ी लंबे समय से होता आ रहा है। वैसे अगर आप देखोगे तो मेन प्रॉब्लम तो यहाँ पर अंग्रेज जब आए थे तब उन्होंने क्रिएट करके गए थे, ये पूरा जो मामला आप देख रहे हो आज के डेट में। लेकिन शुरुआत से ही, मतलब पार्टीशन के बाद से, आपको याद होगा 1950 से ऐसा ही आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन चाइना के दबाव में आकर यहां पर जो नेपाल है, उसने ये वाला जो पूरा मुद्दा है उसको 2019 में ले आया था। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर, आप ध्यान से देखिए, जो पूरा वेस्टर्न पार्ट है नेपाल का, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ना, पूंछ जैसा बना हुआ है, ये पहले क्या था कि नेपाल अपने पॉलिटिकल जो मैप है उसके अंदर शामिल नहीं करता था, क्योंकि शुरुआत से ऐसा हो गया था कि ये भारत के अंदर है और भारत इसमें एडमिनिस्ट्रेशन करता आ रहा है। लेकिन 2019 में यहां पर क्या किया कि नेपाल ने अपना जो पॉलिटिकल मैप है उसको चेंज कर दिया, आपको याद होगा, और ये वाला जो पार्ट है उसको अपने पॉलिटिकल मैप में इंक्लूड कर दिया। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि भारत जो है वो यहां पर जो सड़क है उसको पक्की सड़क बनाना चाह रहा है। मतलब कि यहाँ पर लिपू लेक तक जो प्रॉपर रोड है वो बन सके, ताकि हमारे जो शरणार्थी हैं, जो भी लोग यहाँ पर कैलाश मानसरोवर की यात्रा तिब्बत में यहाँ पर करना चाहते हैं, वो आसानी से पहुँच सकेंगे क्योंकि यहाँ से काफ़ी नज़दीक हो जाता है। तो ये जो रोड वाइडनिंग का पूरा प्रोजेक्ट है, इसी को लेकर नेपाल के अंदर आउटरीच हो गया। अपोजिशन पार्टीज, रूलिंग पार्टीज हो गई, उनका कहना है कि इसको लेकर नेपाल की जो सॉवरेनिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसको अंडरमाइन किया जा रहा है भारत के द्वारा और इसको किसी प्रकार से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जहां तक प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात है, उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है, तो मैं आपको बता दूं, अभी पिछले महीने की बात है, 30 दिसंबर को जो हल्द्वानी एरिया है उत्तराखंड में, वहां पर इलेक्शन रैली के दौरान यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया और यह कहा कि लिपू लेक तक जो रोड है उसको एक्सटेंड किया गया है और फर्दर जो एक्सपेंशन का काम है, मतलब कि देखो, रोड तो वहां पर पहले भी मौजूद थी लेकिन गाड़ियां वहां तक सही से नहीं जा पाती थी, बस वगैरह हो गया, वो वहां तक नहीं जा पाता है। और उसी को लेकर यहां पर जो रोड वाइडनिंग का प्रोजेक्ट है उसको भी जोर शोर से चालू किया गया है। और इसी को देखते हुए, क्योंकि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का बयान आया, उसको लेकर नेपाल की जो कोलिशन गवर्नमेंट है, उन्होंने तो बहुत बड़ा कोई प्रश्न नहीं उठाया है, क्योंकि नेपाल में भी आप देखोगे तो इस समय आपको पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिल रहा होगा। इस समय जो अपोजिशन में पार्टी है CPN-UML, ये वही पार्टी है जो केपी शर्मा ओली, आपको याद होगा, उनकी पार्टी है। और प्रेजेंट में जो सरकार है उनकी कोलिशन अगर आप देखोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो जो ओवरऑल कोलिशन अगर आप देखोगे तो उन्होंने सरकार की तरफ से एज सच ऑफिशियल कुछ भी नहीं बोला गया है। जाहिर सी बात है, ऑफिशियल आपको बयान देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अंदर जो पार्टीज हैं, जैसे नेपाली कांग्रेस,
उन्होंने भारत के इस मूव को ऑब्जेक्ट किया है और ये कहा है कि भारत के जितने भी ट्रूप्स हैं उस पर्टिकुलर एरिया से उसको वापस ले लेना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक और जो रूलिंग पार्टी है CPN यूएस बेसिकली क्या है, यूनिफाइड सोशलिस्ट, उनके द्वारा भी यही चीज़ बोला जा रहा है कि जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटी की जा रही है भारत के द्वारा वो इलीगल है और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट करता है। इंडियन गवर्नमेंट को अच्छे से पता है कि ये जो टेरिटरीज हैं वो नेपाल की है और इसलिए सरकार को ये काम नहीं करना चाहिए और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि जो नेपाल की सरकार है उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए जो अपने बॉर्डर एरियाज हैं उसको अपने अंडर में ले लेना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो अपोजिशन पार्टी है, मतलब जो KP शर्मा ओली की पार्टी है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी UML, वो इसको लेकर शांत तो रहेगी नहीं और उन्होंने भी यही कह दिया कि ये सेल्फ रेस्पेक्ट, नेपाल के सेल्फ रेस्पेक्ट पर यहाँ पर हमला किया गया है और हमें यह चीज पसंद नहीं आ रहा है। सरकार को तुरंत यहां पर डायलॉग स्टार्ट करना चाहिए भारत के साथ और जितना भी काम है, मतलब कि भारत एक प्रकार से बुलिंग कर रहा है, उसको स्टॉप करना चाहिए। मतलब कि नेपाल की जो पार्टीज हैं बेसिकली वो यहां पर इस तरह की बयान दे रहे हैं और उनका कहना है कि भारत ने जो टेरिटरीज हैं उसको एनक्रोच कर लिया। लेकिन जो रियलिटी है दोस्तों, मैं आपको बता दूं वो काफी डिफरेंट है। मैं आपको अभी और अच्छे से बताऊंगा। अगर मैं इस डिस्प्यूट की बात करूं, मतलब कि प्रेजेंट में जो डिस्प्यूट है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, बेसिकली ये आपको कॉन्टेक्स्ट मिलेगा 2019 में। 2019 में क्यों? क्योंकि आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में काफी बड़ा बदलाव किया गया था। ये आपको पता था कि एक पूरा राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर, राइट। तो आर्टिकल 370 हटाया गया अगस्त 2019 के महीने में और यहां पर 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए गए थे। एक था आपका जम्मू कश्मीर यहां पे और ये लद्दाख। तो लद्दाख वाला इस तरह से पूरा मैप हमने बनाया और जम्मू कश्मीर का इस तरह से पॉलिटिकल मैप बनाया गया था। तो ये अनाउंस करने के बाद क्या हुआ कि भारत ने नवंबर 2019 में यहां पर एक नया नक्शा जारी किया और इस नक्शे के तहत ये हमने जो बदलाव करना था जम्मू कश्मीर में वो कर दिया, राइट। तो ध्यान रखना है आपको, जो नया मैप हमने निकाला वो सिर्फ हमने जम्मू कश्मीर वाले मैप में बदलाव किया था, बाकी कहीं पर भी बदलाव नहीं किया गया। लेकिन जाहिर सी बात है, क्या ये पाकिस्तान और चाइना को पसंद आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि चाइना को भी पता है ये जो अक्साई चीन वाला जो उसने अपने अंडर में ले लिया था 1962 के वॉर में, तो चाइना को भी ये पसंद नहीं आया, पाकिस्तान को भी पसंद नहीं आया। तो पाकिस्तान चाइना क्योंकि मित्र है, तो यहां पर कहीं ना कहीं चाइना के प्रेशर में आप कह सकते हो नेपाल ने क्या किया, ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि भारत ने अपने नए मैप के अंदर जो नेपाल का ये वाला जो एरिया है, मैं अभी आपको जस्ट मैप के अंदर दिखाया था, ये वाला जो पूरा एरिया है लिम्पियादुरा और जो काला पानी, लिपू लेक पास, ये जो 3 पॉइंट थे, नेपाल ने ये प्रेशर भारत के ऊपर डालना स्टार्ट कर दिया कि आपने नए मैप में नेपाल के इस एरिया को अपने अंडर में ले लिया है। लेकिन रियलिटी मैंने आपको क्या बताया, यहां पर कोई चेंज नहीं था। आज़ादी के वक्त से ही जो मैप भारत यूज़ करता आ रहा था वही मैप हमने यहाँ पर यूज़ किया था। तो ये पूरा प्रॉब्लम उस समय स्टार्ट हुआ था 2019 में और लगातार उसके बाद नेपाल भारत के बीच में जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ख़राब हो गए थे, आपने देखा ही होगा। ऑल्दो अगर आप पीपल टू पीपल टाइज देखेंगे तो काफ़ी अच्छा ही है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर एक और ये आता है कि भारत जो अपना रोड है उत्तराखंड में ये क्यों बना रहा है? आखिर नेपाल को ऑब्जेक्ट करने के बाद भी हमें क्यों बनाना पड़ रहा है? बेसिकली ये करीब 80 किलोमीटर का रोड आपको देखने को मिलेगा और ये एक नया रूट खोल देता है कैलाश मानसरोवर के लिए। मतलब कि जो यात्रा करते हैं वो लिपू लेक पास के तहत जा सकते हैं। जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पर, ये आप देख सकते हो, ये कैलाश मानसरोवर है तिब्बत के अंदर, राइट, और यहाँ पर लिपू लेक पास है इधर, ठीक है। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ये रोड को बना रहे हैं भारत में ताकि काफ़ी आसानी से लोग वहाँ पर जा सकें। और अच्छे से मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। अभी के लिए क्या होता है कि अगर प्रॉपर तरीके से ट्रैवल करना होता है तो सिक्किम, ये आप देख रहे हो, यहाँ से हम जो नथुला पास है उधर से गुजरते हुए आप देखिए काफ़ी लंबा रूट हो जाता है कैलाश मानसरोवर के लिए। तो उससे अच्छा क्यों नहीं यहाँ पर जो लिपू लेक वाला पास है वहाँ से आसानी से अगर हम रोड बना सकें और वहाँ से काफ़ी जल्दी जो शरणार्थी हैं, जो भक्त हैं, वो यहाँ पर ट्रैवल करके कैलाश मानसरोवर आराम से जा सकेंगे। तो ये हमारा मेन प्लान था। बाकी हमने कोई चेंजेस ऐसा किया नहीं था यहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद भी जैसा कि मैंने आपको बताया, चाइना के प्रेशर में आकर यहाँ पर जो नेपाल है उसने ये वाला जो विवाद है उसको एक प्रकार से खड़ा कर दिया और ये कहा कि भारत जानबूझकर जो एरियाज़ है उसको अपने अंडर में ले रहा है, नए मैप के अंदर दिखा रहा है। वैसे नया मैप में हमने सिर्फ जम्मू कश्मीर वाला जो पूरा एरिया है वहाँ पर बदलाव किए थे। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो ये जो भी डिस्प्यूट देख रहे हो उसमें आप यहाँ पर जो मेन डिस्प्यूट है वो आपको काला पानी, जो काला पानी ये एरिया है ना, भारत भी इसको क्लेम करता है, नेपाल भी इसको क्लेम करता है। भारत का अगर आप देखोगे जो पित्तौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ये उत्तराखंड में आप देखेंगे ये पित्तौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा, तो ये भारत पित्तौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्लेम करता है और जो नेपाल है वो कहता है कि नहीं, ये हमारा जो दरचुला डिस्ट्रिक्ट है नेपाल का उसके अंडर आना चाहिए। तो दोनों के बीच में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आगे इसको लेकर क्या होगा। देखो, दोनों देश के बीच में कहीं ना कहीं समझौता तो हुआ है कि यहाँ पर डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल के जो टॉक्स हैं, चैनल्स हैं,
उसको हम चलाएंगे। वैसे अगर आप देखिए तो आज तक यही होता आ रहा था, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल पर ही क्वेश्चन रेस किए जाते थे, कभी पब्लिक में लाया नहीं जाता था। भारत नेपाल काफ़ी ज़्यादा आपस में घनिष्ठ थे, लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पर जो तीसरा प्लेयर चाइना के आने की वजह से जो पूरा पिक्चर है, पूरा गेम है, वो एक प्रकार से बदल दिया गया है। और अभी तक कोई भी बायलैटरल नेगोशिएशंस हमें इस पूरे मुद्दे पर देखने को नहीं मिल रहा है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट आई होप कि अभी के लिए जो भी आउटरीच हुआ है नेपाल में इस चीज़ को लेकर, वो आपको एक ओवरऑल पिक्चर समझ में आ गई होगी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम माउंटेनियस रीजन की, तो उम्मीद है कि आपको सही तरीके से समझ आ गया होगा कि नेपाल इस टाइम पे क्यों इस चीज़ को लेके बड़ी एक्साइटेड तो नहीं हो रहा, बट काफ़ी न्यूज़ आ रही है नेपाल से कि नेपाल चाह रहा है कि यार ये गलत है। और आपको समझ आ गया होगा कि ये नेपाल चाह क्या रहा है और इंडिया क्या चाह रहा है। इतने टाइम से जो हम कह रहे हैं कि नेपाल की जगह पे कब्जा किया, वो क्यों कब्जा किया और कैसे कब्जा किया। पहले तो पूरे एरिया के ऊपर कब्जा करना चाह रहे थे, बट अब यही चाह रहा है नेपाल के अंदर इंडिया की रोड बनाए, वो भी 80 किलोमीटर का, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन है और कोई कंफर्मेशन कि हम रोड बना रहे हैं या नहीं बना रहे, और रोड बनाना स्टार्ट कर दिया। ये तो गलत है ना। हमने काफ़ी सारी वीडियोस में बनाई और हमने यही सुना, हम यही सुनते हुए आ रहे पिछले 2 सालों से कि यार नेपाल और इंडिया के रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, नेपाल इंडिया के रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। और ख़राब होने की वजह यही थी कि यार रोड बना रहे जा रहा है और कोई इन्फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं दी जा रही थी कि कौन कहाँ से रोड बना रहा है और कैसे रोड बनाएगा। तो फाइनली हमें पूरी क्लियर रिस्पॉन्स मिला और पूरी क्लियर जगह मिल गई कि किस तरह रोड बना और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कैलाश मानसरोवर के लिए जो यात्री है, जो लोग हैं, वो इतने कम स्पेस में ना कि 1600-1700 किलोमीटर से घूम के आए, वो जस्ट 80 किलोमीटर के लिए जाके अपनी इबादत करें और पूजा पाठ जो भी है या कुछ जो भी करना चाह रहे हैं वो करीब से करीब होके जाए। तो इस वजह से इंडिया रोड बना रहा है नेपाल के अंदर। इसके ऊपर नेपाली लोगों का क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।